जय हिंद दोस्तों। भाई स्वागत है आप सभी का इंडियन एयरफोर्स 02-2027 की पहली क्लास में। और हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन। जैसे कि आप सभी को पता है कि पेपर जो है वो 22-23 सितंबर को होने वाला है। तो भाई बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। याद रखना इस क्लास का जो मेन सीरीज का नाम है वो है 30 मिनट्स शो। मैं 30 मिनट में जो भी आप सबको कराता चला जाऊंगा डिट्टो आपके पेपर में आता चला जाएगा। तो भाई हम लोग सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो नाउन है। तो नाउन को हम लोग बिल्कुल बारीकी से खत्म करेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि पहले जैसा नहीं रह गया है कि नाउन के आप लोग प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब आते थे, अब ये समय नहीं रह चुका है। अब जो समय है वो क्रिटिकल वाला थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें जो नाउन के जितने रूल्स होंगे मैं वो सारे रूल्स कवर करूंगा। मेरे दोस्त याद रखना अपने बड़े भाई की ये बात कि पेपर दिया है और निकाला है और हमें पता है कि क्वेश्चन किस लेवल तक के कहाँ तक वो बना सकता है। मैं बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं कराऊंगा, ना ही मैं उससे कम ही कराऊंगा। जितना मैं कराता चला जा रहा हूँ वो सारे रूल्स को या तो कॉपी पे नोट करते चलिए या तो आपके पास वो क्लास है ही। बाकी जैसा अगर पीपीटी भी चाहिए तो उसके लिए भी व्यवस्था कर दी जाएगी। आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो भाई जितने भी नाउन के रूल्स होंगे वो सारे रूल्स कराऊंगा, चाहे उसके लिए एक क्लास लगे, 2 क्लास लगे या 5 क्लास लगे, ठीक है। लेकिन रूल तो मैं सारे कराऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम भी है और मैंने बोला है कि बिल्कुल फ्री कोर्स होने वाला है। ना ही किसी पेड की जरूरत, ना ही मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको ये पूरा बेसिक एकदम इतना अच्छे से क्लियर होगा कि एयरफोर्स के साथ अगला जो आईसीजी का एग्जाम आ रहा है, इंडियन कोस्ट गार्ड का, जो आप भरेंगे वो भी, उससे भी ये लोग बहुत ज़्यादा ये भी फायदा करेगा आप लोग के लिए, ठीक है। और ये जो नेवी एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट के जो बच्चे हैं जिनका फेज 2 होने वाला है उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस क्लास को। तो ये सबके लिए है। तो भाई चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? नाउन का रूल नंबर 1, अनकाउंटेबल नाउन। आपको पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते और इसके कुछ नियम है। पहला नियम ये कहता है कि इसके साथ कभी भी यस या ईएस नहीं लगता। याद रखना, कभी भी वो एरर में भी दे सकता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी यस या ईएस नहीं लगता और उससे पहले कभी भी आर्टिकल का भी यूज बिल्कुल भी नहीं होता। तो पहला नियम याद हो गया आप लोग को। रूल नंबर 1 कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी यस या ईएस नहीं लगता और आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। और ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब। इसके साथ कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। जब भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और इसके साथ यस या ईएस नहीं लगता और ए और एन दी आर्टिकल भी नहीं लगते। तो वो कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है? तो वो ये हैं। सीनरी के साथ यस लगा देगा, फर्नीचर्स के साथ फर्नीचर को फर्नीचर्स लिख देता है, एडवाइसेस लिख देता है, इंफॉर्मेशन ये तो आया ही था। पर इससे पिछले इंटेक में, मेरे वाले इंटेक में आया था, इंफॉर्मेशन आया था। लगेज, बैगेज, पोएट्रीज, ठीक है ना। पोएट्री है तो इसको पोएट्रीज कर देता है वो, ठीक है। मशीनरी है तो मशीनरीज कर देगा, वर्क्स कर देगा, पेपर्स कर देगा, हेयर्स कर देगा, ब्रेड कर देगा, मिसचीव, एविडेंस, इक्विपमेंट, परसेंटेज, नॉलेज, ट्रैफिक, ज्वेलरी, कॉकरोचेज, क्रॉक्स, स्टेनरीज, स्टेशनरीज, और क्या है, कॉन्फेक्शनरी, फ्यूल, कॉस्ट, डर्ट, डस्ट, रबिश, गार्बेज, बैगेज और ब्रेकेज। तो ये जितने भी आप लोग के लिए नाउन मैंने छाट के दिए, इसमें वो क्या करेगा कि या तो इनके साथ आर्टिकल लगा देगा या तो इसके साथ क्या कर देगा, वो यस लगा देगा। मैं जनरली बता रहा हूँ इन सभी के साथ वो यस ही लगाता है, आई ई एस लगा देगा, यस लगा देगा, इनको प्लूरल बना देगा। जबकि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। वाटर का वाटर्स नहीं होता, ऑयल का ऑयल्स नहीं होता, ठीक है। और इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो चलो भाई आप लोग के लिए क्वेश्चंस की भी व्यवस्थाएं की जा चुकी है कि भाई क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्वेश्चंस भी लाए गए हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आप लोग के एग्जाम में। तो पहला है, द पायलट कैरिड ऑल हिज, बताओ, लगेजेस, लगेज, मैनी लगेजेस और लगेजेस। तो मैंने क्या बोलता, आर्टिकल तो आएगा नहीं तो इसको हटा दो। मैनी लगेजेस तो होगा नहीं, लगेज के साथ मैनी लगेगा। लगेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ यस या ईएस भी नहीं लेगा। तो क्या हो जाएगा? इसके साथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगेज। इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि ही वी नीड्स, सॉरी, वी नीड फ्रेश बिफोर प्लानिंग द नेक्स्ट मिशन। क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। तो कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, मैंने अभी आप लोग को बताया। मैनी तो आएगा नहीं, तो इन्फॉर्मेशन में यस भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? बस क्या हो जाएगा? इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि आर्टिकल नहीं लगाना है, यस या यस नहीं लगाना है, बस बेस फॉर्म हमको चाहिए। मतलब कि बस इसका अनकाउंटेबल रूप वही चाहिए जो होता है उसका, ठीक है। हम लोग इसमें ना आर्टिकल लगाएंगे ना यस या यस लगाएंगे। आप लोग के सामने थर्ड क्वेश्चन है। पहले वीडियो पॉज करना, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वीडियो पॉज करना मेरे दोस्त, और इसके बाद आप इसका आंसर देना। बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ। अगला है हैवी ट्रैफिक। ट्रैफिक में फिर वही यस या यस नहीं लगेगा, आर्टिकल भी नहीं लगेगा, तो क्या रहेगा? बस इसमें हो जाएगा ट्रैफिक। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक
रूल पे कम से कम मैंने 5 क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप लोग को पूरा रूल नंबर 1 क्लियर ही हो जाए, उसके बाद अगला नियम चालू करेंगे। अगला है द कमांडर शेयर्ड अ वैल्यूएबल विथ हिज टीम, तो एडवाइस होगा, मुझे पता है। आप लोग क्या मारे होंगे, आप लोगों ने ये मारा होगा क्योंकि भैया ने अभी बताया है कि आर्टिकल तो लगेगा नहीं, एडवाइसेस होगा नहीं, ये पता नहीं क्या दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, एडवाइस मार लेंगे। लेकिन मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं, ये एक एक्सेप्शन है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। क्या है ये, पीस ऑफ एडवाइस, सलाह देते हो आप, एडवाइस का एक छोटा सा सलाह देते हो तो उसे कहते हैं पीस ऑफ एडवाइस। ये प्रोवर्ब्स है, ठीक है, और इसको आप लोग याद करना ही पड़ेगा। ये फ्रेज भी है, ठीक है, तो आपको इसको याद करना, ये एक ही साथ आता है, ठीक है, पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। वैल्यू ये भी आएगा एग्जाम में, आपको ऐसे ही देखने को मिलता है क्योंकि इससे क्वेश्चन एक बार देखने को मिला था अब तक, लगभग 2 सालों के भीतर, ठीक है, एयरफोर्स में। बाकी नेवी में भी बहुत बार देखा गया है ये, ठीक है, पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, आता है तो डायरेक्ट एक ही साथ आता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पहले रूल का 5वां क्वेश्चन कह रहा है द लैब हैज परचेज्ड एडवांस्ड इक्विप्ड फॉर टेस्ट। अब बताओ, अब पीस ऑफ इक्विप्ड हो जाएगा, हो तो जाता। अब पीस ऑफ एडवाइस जैसे था वैसे ही अब पीस ऑफ इक्विपमेंट्स, बिल्कुल नहीं, इक्विपमेंट का पीस तो होता भी नहीं है, और यस या यस हम लगा नहीं सकते, आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इक्विपमेंट। मिल गया। ऐसे समटाइम्स यू विल हैव टू डिक्लेयर और you will have to neglect the options, eliminate the options, then you find the correct answer। ठीक है, तो मतलब आप इसका जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी वो क्या कर सकते हैं, आंसर पता कर सकते हैं। तो भाई चलते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 क्या कहता है, नाउन का ये रूल नंबर 2 कहता है कि सिंगुलर फॉर्म्स प्लूरल मीनिंग। ये जितने भी होते हैं ये देखते हैं कि ये सब मीनिंग तो देते हैं किसका, प्लूरल का। मीनिंग जो देंगे वो प्लूरल मीनिंग देंगे, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज, इनिंग्स, सीरीज, लेकिन ये होंगे क्या, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। और इनके एंड में यस लगा होता है, इनकी पहचान क्या है, इनके एंड में यस होगा, लेकिन ये क्या होंगे, सिंगुलर नाम होंगे। ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, और ये क्या हमेशा यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब नहीं यूज करते, याद रखना। देखने में ये क्या लगेंगे, प्लूरल, लेकिन होते हैं सिंगुलर, और अपने साथ वर्ब भी क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। ठीक, एक्सेप्शंस क्या है कि अगर इसके साथ माई या द लग जाए, या तो माई लग जाए या द लग जाए, तब ये क्या होते हैं, तब ये प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग, इसके साथ अगर माई और द लग जाता है तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाता है। वो कौन कौन से शब्द है जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, तो वो है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज, इनिंग्स, सीरीज, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, बिलियर्ड्स, एथलीट्स, मिजल्स, सिविक्स, सिंगल्स, मशीन्स, लिंग्विस्टिक और डोमिनोज। ये सारे जितने भी हैं ये आपके एग्जाम में आते हैं, वो सारे मैंने छाट के यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, ठीक है। और इसको पढ़ना है मेरे दोस्त, यही सी में से आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि हर रूल पे 5 क्वेश्चन रखे हैं। अब रूल नंबर 2 पे 5 क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स। तो जो बच्चे नए होंगे तो वो क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में यस लगा है, यस है तो यानी ये क्या है, ये तो प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या मार देंगे, धड़ से ना आर। लेकिन नहीं, ये क्या है, ये सिंगुलर है। मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। क्या है, मैथमेटिक्स एक टफ सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, नो न्यूज से है, न्यूज है, इसमें यस लगा है, बच्चे कहेंगे बहुत सारा आर मार देंगे या तो और मार देंगे। बिल्कुल मेरे दोस्त ऐसा नहीं करना है। नो न्यूज, आर होगा नहीं, हैव होगा, नो न्यूज इज गुड न्यूज। कोई भी न्यूज जो है वो अच्छी नहीं है। नेक्स्ट, द टेस्ट सीरीज, देख रहे हो यस लगा है, सब लोग कहेंगे अरे ये तो प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, नहीं। सीरीज क्या है, एक सिंगुलर है, ठीक है। यस लगा है, लेकिन ये मीनिंग क्या दे रहा है, ये मीन देखने में ये लग तो रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है, तो क्या वर्ब लेगा, सिंगुलर ही वर्ब लेगा। तो द टेस्ट सीरीज इज फाइनली ओवर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट्स का नाम है, मैं चाहता तो उस तरह भी ला सकता, सब्जेक्ट्स के नाम में ऐसा लगता है वैसा लगता है, कट कट के, लेकिन भाई रूल के हिसाब से कर लेते हैं ना, आपको रूल भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को इसके नोट्स चाहिए तो भाई एक कमेंट जरूर करना कि हाँ भैया इसके नोट्स भी हमें चाहिए। अगर ये पूरी पीपीटी आपको चाहिए, ठीक है, तो पूरी पीपीटी भी आपके लिए रेडी हो जाएगी, आपको भेज दी जाएगी, ठीक है। बिल्कुल फ्री, मेरे तो बिल्कुल टेंशन मतलब, बिल्कुल फ्री। जब बोला है फ्री तो बिल्कुल फ्री ही होगी। फिजिक्स जो कि है, फिजिक्स इक्विप्ड फॉर द एयरफोर्स एग्जाम। एयरफोर्स एग्जाम के लिए फिजिक्स क्या है, रिक्वायर्ड है एयरफोर्स एग्जाम के लिए। किसके लिए बता दो, थोड़ा कमेंट करो तो, जल्दी कमेंट करो कि फिजिक्स जो है वो किसके लिए है, इसके लिए है या इसके लिए है, जल्दी बताओ। तो भाई फिजिक्स है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंगुलर, इज हो जाएगा। अगला एथलेटिक्स, एथलेटिक्स तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा।
समझ में आ गया? रूल नंबर 2 भी क्लियर हो गया। चलते हैं अब रूल नंबर 3 पे। ठीक है, परेशान मत होइए, 30 मिनट शो है मेरे दोस्त, तो 30 मिनट में ही जितना जितना होगा एक ओवरऑल आइडिया यहाँ तक मुझे लगा है, मैं उतने ही रूल्स कराऊंगा। एक ही दिन सारा नहीं कर सकते ना, सारी चीजें आप कवर कर सकते हो। ठीक है, रूल नंबर 3 30 मिनट्स ही होंगे, अभी शायद हुए भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, थर्ड क्या कह रहा है, प्लूरल इन मीनिंग सिंगुलर इन फॉर्म। मतलब ये देखने में तो लग रहे हैं सिंगुलर, लेकिन है क्या ये प्लूरल। दे लुक सिंगुलर बट रिप्रेजेंट ग्रुप। ये देखने में सिंगुलर है लेकिन ये पूरे ग्रुप को बता रहे हैं। और नेवर एडेड यस या यस, और इसमें एस या यस नहीं लगता, पेपर वाला लगाएगा। याद रखना, पुलिस में वो पुलिस करता है, पीपल्स करता है। ठीक है ना। और ये कैटल्स तो बार बार आता है, इसको तो रटी लो, कैटल्स तो बार बार आपके एग्जाम में आता है। ये चिल्ड्रंस भी आता है, बार बार वो चिल्ड्रंस कर देगा। ठीक है, और ये कैटल्स, ये बात ऊपर तो बता ही दिया मैंने, कैटल को कैटल्स कर देता है। ठीक है, अरे तो 2 बार क्यों लिख दिया इसने, इसको तो हटा ही दो। ठीक, उसी में क्या करेगा, यस जोड़ देगा जो यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, समझ गए? याद रखना रूल नंबर 3 ये क्या है, रूल नंबर 2 और 3 में कंफ्यूज मत होना। रूल नंबर 2 ये कहता है कि देखने में ये क्या लगेंगे प्लूरल, लेकिन क्या है वो सिंगुलर। और इसमें क्या होगा, ये देखने में लगेंगे सिंगुलर, लेकिन ये क्या होंगे प्लूरल। ठीक है, तो चलिए भाई इस पे क्वेश्चंस को कर लेते हैं। अगला कह रहा है एक्सेप्शंस इसमें है, एक सेकेंड, नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, डॉग कैटल। अब बताइए, डॉग कैटल है तो कैटल क्या है, आप तो कहेंगे ये तो सिंगुलर है, तो बाहर दो इज, मेरे दोस्त नहीं, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्योंकि ये देखने में सिंगुलर है लेकिन क्या है प्लूरल है, ये बात आपको पता है क्योंकि आप अभी पढ़े हो। अगला है द पुलिस। पुलिस ये तो सिंगुलर लग रही है भैया, लेकिन ना ना ना, द पुलिस, अब बता दो, हैव कॉज्ड इज तो होगा नहीं, द पुलिस वॉज, क्या हो जाएगा, द पुलिस वॉज कॉज्ड द थीप। ठीक है, कैच कॉट कॉट। नेक्स्ट, हैव भी लगा सकते हो, उसमें टाइम तो दिया नहीं है, एक सेकेंड, अरे आजा भाई, आ गया। ये है दीज चिल्ड्रेन, ये जो बच्चे हैं, तो चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन क्या है, कहोगे भैया ये तो चिल्ड्रन तो बच्चे हैं, तो ये तो सिंगुलर है, लेकिन ये क्या है प्लूरल है। द चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, बच्चे क्या हैं, बहुत ही स्मार्ट हैं। नेक्स्ट, द जेनेटरी ऑफ दिस टाउन, द जेनेटरी ऑफ दिस टाउन, तो जेनेटरी क्या है, सिंगुलर है, लेकिन नहीं, ये तो क्या है, ये तो प्लूरल है, तो इज तो होगा नहीं, हैज भी नहीं होगा, वॉज भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल लगेगा, तो ये हो जाएगा वर। नेक्स्ट, द इन्फेंट्री, ठीक है, इन्फेंट्री मशीन फॉरवर्ड, तो इज तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि ये देखने में सिंगुलर है लेकिन ये है क्या, प्लूरल। तो भाई तीसरा भी नियम क्लियर हो गया, तो अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 पे। ठीक है, टेंशन मत लो, एक ही दिन में सारे रूल नहीं होंगे, ठीक ना। बस जितने मैंने लाया है इस क्लास में, लगभग लगभग कितने होंगे, 5 रूल्स होंगे। ठीक है, और उसके क्वेश्चन भी तो कर रहे हो आप, और इसको नोट बनाते चलना। आप लोग इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, या तो मैं क्या करूंगा कि इसके आप लोग को वही भेज दूंगा, ये पूरी पीपीटी जो है यही मैं भेज दूंगा, आप लोग 2 मिनट लगेगा ऐसे स्वाइप करके पूरा क्वेश्चन भी पढ़ते चले जाओगे, और ये पूरी पीपीटी भी आपको भी आप लोग के पास ही रहेगी, बार बार आप लोग आके उसी पे देख के रिवीजन कर लोगे। अगला है सिमेट्रियल टू पार्ट्स नाउन। अब ये क्या कह रहा है, नाउन में ये 4 नियम क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट विथ टू आइडेंटिकल पार्ट्स, अगर ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में होंगे, ऑलवेज कीप यस, तो उनमें क्या लगेगा, यस लगा होगा, एंड टेक अ प्लूरल वर्ब, तो हमेशा क्या लगा होगा उसमें, प्लूरल वर्ब लगा होगा, जैसे सीजर्स। तो अगर, लेकिन एक और चीज याद रखना, अगर पेयर में आएंगे और पेयर ऑफ, तो वो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। अगर ये कह दिया जाए और पेयर ऑफ सीजर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर वो आता है सीजर्स, टोंग्स, पिलर्स, ट्वेलर्स, ठीक है, ट्राउजर्स, पैंट्स, टाइट्स, जीन्स, शॉर्ट्स, गॉगल्स, तो ये सब क्या हैं, ये सब के सब प्लूरल हैं, और इनके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगी। ठीक है, समझ गए? इसके क्वेश्चंस भी अब कर लेते हैं बिना देरी के। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ भाई, माई न्यू गॉगल्स, मेरे जो नए गॉगल्स हैं, बच्चों के मन में क्या होगा, गॉगल्स तो भैया ये तो ज्वाइंट में आते हैं, तो ये तो सिंगुलर होंगे, तो भाई वो एस या ई एस लगा है, देख रहे हो एस लगा है, गॉगल्स है वो प्लूरल बनाया है, तो क्या होगा, द गॉगल्स आर, द गॉगल्स आर मिसिंग। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ सीजर्स, मैंने क्या बताया, जैसे ही अ पेयर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, द पेयर्स ऑफ सीजर्स वॉज बॉट स्टरडे। नेक्स्ट, वेयर
ट्राउजर है, माई ट्राउजर आ गया, तो इसमें क्या होगा, ये क्या है, प्लूरल है, तो वेयर आर माई ट्राउजर, सी हो जाएगा। इस मत मार देना, ठीक है, क्योंकि ट्राउजर तो भैया एक ही होता है, भैया हम तो ऐसे ही जानते हैं, ट्राउजर में तो एक ही ट्राउजर को हम लोग ट्राउजर कहते हैं, भाई उसके पास बहुत सारे ट्राउजर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मैं दोस्त एक बार और बता दूं कि आप लोग को हो सकता है कि बहुत बहुत बच्चे बच्चे वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं कि अरे ये क्या कर रहे हैं भाई, मुझे उस बच्चे का भी ध्यान देना है जो इस साल 12th पास आउट करके आया है, और उस बच्चे का भी ध्यान देना है जिसका स्टेज 2 है, जिसके भी आईसीजी के एग्जाम्स आने वाले हैं उसको भी, और अभी आपके पेपर में 2 महीने हैं, ठीक है। तो मैं पहले बेसिक से चल रहा हूँ, टॉप लेवल के क्वेश्चंस भी नाउन के मैं कराऊंगा, लेकिन पहले मैं बेसिक तो बना लूंगा आप लोग का, फिर देखना जिस दिन नाउन की प्रैक्टिस होगी इस यूट्यूब चैनल पे, उस दिन आप लोग आ जाना, जो बच्चे टॉप वाले हैं वो लोग आके थोड़ा आजमा लेना, ठीक है। जिस दिन ये समाप्त होगा कॉन्सेप्ट पूरा, उसके बाद जो प्रैक्टिस की क्लास आएगी उसमें मैं दिखाऊंगा लेवल, ठीक है ना, वहां पे लेवल आप लोगों को पता चले। अभी तो ये बेसिक है, आप लोग रूल्स तो याद करें ताकि आप रूल जब एग्जाम में जाए तो यहाँ पे हिट करें, जैसे ही क्वेश्चन पता यहाँ पे हिट करें, अरे भैया ने तो बताया था कि ऐसे ही होगा, ऐसे ही एग्जाम्स में आएगा, ठीक है। अगला है द बिनोकुलर्स, तो ये भी क्या है, प्लूरल है, तो क्या लाएगा, आर लाएगा। नेक्स्ट, हिज स्पेक्टिकल्स, प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। हिज स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन, ठीक। नेक्स्ट, और आज के जो नाउन वाली क्लास है, पहली क्लास का ये आखिरी रूल है, एक दिन में मैं 5 से 6 रूल ही कराऊंगा ताकि आप लोगों के लिए सफिशिएंट हो और हमारा कोर्स भी खिंचता चला जाए, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसी 5 को 5 क्लास में भी कर सकता हूँ, लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको आप आसानी से समझ सकते हो। और अगर आप लोग का एक कमेंट होगा तो मैं इसके लिए आप लोग को इतने ही रूल 1 से लेके रूल 5 तक के अगर कमेंट करोगे इस वीडियो के नीचे, जो बच्चे रिकॉर्ड देख रहे हैं मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि अगर आप लोग कमेंट करते हो इस वीडियो के नीचे कि हाँ भैया ये जो रूल 1 से लेके रूल 5 के जितने भी आपने रूल कराए हैं, इस पे हमें 50 क्वेश्चन मिक्स दे दीजिए कि हम खुद पता करें कब कहाँ कैसे कहाँ लगना है, साथ के साथ प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी आप लोग की। कमेंट अगर जरूरत होगी तो करना, अदरवाइज जैसी आप लोग की इच्छा। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, मिसलेनियस ऑलवेज प्लूरल नाउन, मतलब ये तो नहीं समझ में आया भैया क्या कह रहा है। तो यहाँ देखो, दीज नाउन्स हैव नो सिंगुलर फॉर्म, इन जो नाउन्स हैं इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। दे ऑलवेज एंड विद यस, ये अपने साथ क्या यूज करते हैं, यस के साथ एंड करते हैं। स्ट्रिक्टली टेक, एकदम कठिनता से क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं, ये क्या अपने साथ लेंगे, प्लूरल वर्ब ही लेंगे, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। एग्जामिनर क्या करता है, इसका सिंगुलर बनाता है। रिचेस का रिच कर देगा वो, और यहाँ पे क्या है, आर्म्स, ये आया था पिछली बार, ये सिर्फ आर्म लिखा था, इसमें यस लगाना था, ये एरर में था, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो कॉन्ग्रेचुलेशन कर देगा वो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, बस वो कॉन्ग्रेचुलेशन कर देगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है। तो इस पे जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है माई सेविंग्स जो है वो क्या है, माई सेविंग्स इज नहीं, माई सेविंग्स आर सेफ इन द बैंक, प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। आर्म्स याद रखना, मैंने बताया क्वेश्चन भी आ गया, आर्म्स के साथ हमेशा क्या आएगी, वर आएगा, आर्म्स वर गिवन टू द पुअर। क्वेश्चन नंबर 3, द सराउंडिंग्स ऑफ द एयर बेस आर क्लियर, क्योंकि एयर बेस जो है, सराउंडिंग्स जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, प्लूरल के साथ आएगा आर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4, आवर ट्रॉप्स इज तो होगा नहीं, वॉज भी नहीं, तो आवर ट्रॉप्स आर मार्चिंग अहेड। और ये क्वेश्चन नंबर 5 बिलोंगिंग्स वाला, ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ HW, हर बच्चे, जो भी बच्चा देख रहा है या भी जो भी मेरे दोस्त देख रहे हो, आप सभी लोगों को इसका जवाब कमेंट में करना है। और अगर आप लोग का वो सलाह होगी कि हाँ भैया हमारे लिए 50 क्वेश्चन मिक्स करके हमें दे दीजिए, ठीक है, तो मैं उसके लिए भी आप लोग को क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग उस पर प्रैक्टिस भी कर लीजिए। मेरे दोस्त क्लास कैसी लगी बिल्कुल बताना, नेक्स्ट क्लास में क्या अपग्रेड करके लाया जाए, जो भी आप लोग के सुझाव होंगे अगली क्लास के लिए अपग्रेड कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये टोटल 5 नियम थे, कितने रूल्स थे, 5 रूल्स थे। आप पांचों रूल को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, चाहे ये एग्जाम्पल्स भले ही नोट ना करें आप, लेकिन एक कॉपी बनाना, कॉपी के ऊपर नाउन लिखना, नाउन के नीचे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, कम से कम रूल्स तो लिख लेना, ताकि एक जगह रहे कि जब एग्जाम नजदीक है तो सारे रूल्स आपके सामने खट 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 पूरा देख के आप लोग पेपर देने भी जा सको। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। 30 मिनट्स, तो हमारा 30 मिनट पूरा हो रखा है। 30 मिनट में आपकी पूरी इंग्लिश हर दिन डेली बेसिस पे सेम यही टाइम रहेगा, डेली की इसी टाइम पे आपकी क्लासेस होती रहेंगी, और आप लोग डेली शाम को आइएगा। 30 मिनट्स तो ऐसे भी आप रील स्क्रॉल कर देते हैं, 30 मिनट्स में आपकी इंग्लिश ठीक हो जाएगा। और मेरे दोस्त आप कंपेरिजन कर लीजिएगा पूरे यूट्यूब पे, ठीक है।
पूरे बेसिक से मैं क्लियर कर रहा हूँ। बेसिक जो बच्चा एकदम 12 के बाद जिसका पहला अटेम्प्ट है, मैं उसका भी ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि ये दुनिया का मत है भाई कि रिपीटेड से एग्जाम्स निकलते हैं, और ये सच भी है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि कब कहाँ कैसे कितना करना है। नए वालों को नहीं पता, क्योंकि उनका बेसिक ही क्लियर नहीं होता क्या आता है कैसे आता है। तो मैंने आपको 5 नियम्स भी दे दिए, नाउन के 5 नियम्स। अभी और नाउन के नियम्स हैं जिसको मैं कल की क्लास में लेके आऊँगा। जब तक ये नाउन पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, मैं बिल्कुल भी आप लोग को छोड़ूंगा नहीं, मैं बहलाऊंगा भी नहीं कि हाँ छोड़ देते हैं इतना ही पढ़ा के। उसके बाद जिस दिन नाउन कंप्लीट होगा, उसकी प्रैक्टिस सीट भी आएगी, ठीक है, जो एकदम लेवल वाली होगी, एग्जाम लेवल वाली। तब तक मैं आपका बेसिक जो है वो तब तक स्ट्रांग कर दूँ, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें होंगी उसके बाद हम लोग उसको आगे देखते चलेंगे। तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करना। क्या आप लोग को ये 5 रूल्स पे, हर रूल पे जो कल वाले जो रूल होंगे उस पे अलग क्वेश्चंस बना के दे दीजिए, इस 5 रूल पे हमें मिक्स क्वेश्चन करा दीजिए, ठीक है। अगर इस प्रकार के अगर आप लोग के वो इच्छाएं होंगी, डिमांड्स होंगे, तो भाई बिल्कुल कमेंट करना है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर मेहनत दिखी हो भाई की, कुछ भी अच्छा लगा हो, पीपीटी अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा हो, बेसिक से एडवांस अच्छा लगा हो, कुछ भी अगर अच्छा लगा हो मेरे दोस्त, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाकी तो आप देख ही रहे हो चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, क्या हैं, सब तो आप लोग जानते ही हो, आपको क्या ही बताना है, ठीक है। भाई एक सपोर्ट जरूर करना, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो भाई पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लो।